नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष और आज हम बात करेंगे अग्नि की। अग्नि का क्या महत्व है, अग्नि कैसे काम करती है। अभी कल कोई स्टूडेंट कुछ वीडियो भेज के किसी की पूछ रहा था कि ये इन्होंने दिया जलाने का बताया कि ये 24 घंटे घर में जलना चाहिए, तो उसका क्या महत्व है वो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अग्नि का क्या महत्व होता है और अग्नि की पूजा हम क्यों करते हैं। अग्नि कैसे कैसे हमको फायदा पहुंचाती है, हमारे आभा मंडल सातों चक्रों को क्लीन कर देती है, शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। तो अग्नि का फायदा हम कैसे ले सकते हैं। छोटा सा काम होता है लेकिन फायदा आप गिन नहीं सकते, इतने फायदे हो जाते हैं और आपको समझ से बुद्धि से पता भी नहीं चलता कि आपको कितने फायदे पहुंच गए हैं। जो लड़के ने पूछा था उसने पूछा था, ये बता रहे हैं बाबा जी कि एक घर में हमारे दिया जलता रहना चाहिए 24 घंटे। तो इसका क्या महत्व है वो चीज आपको बता रहा हूं। अग्नि का महत्व ये है, जैसे हमारे पंच तत्व देवता हैं, ये सारे के सारे देवता, धरती आकाश पाताल, वो सभी हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। हमारा शरीर जो टिका हुआ है उन्हीं के कारण टिका हुआ है। ऐसे इस्लाम में वो चार तत्वों को मानते हैं कि हाँ, हम चार तत्वों को, धरती को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं कि बॉडी में अग्नि है, भोजन पच रहा है, वायु को मानते हैं, लेकिन आकाश को नहीं मानते। सारी हड्डियों का ढांचा है इस्लाम में कि सारा चमड़ी का ढांचा है हड्डियों का, तो पांचवा आकाश तत्व नहीं है। उनकी समझ ये है। जो असल में इस्लाम में है वो अभी काफी पीछे है, उसमें बहुत सारी ग्रोथ होनी है अभी। अगर कोई रियल आध्यात्मिक लोग हैं तो उनको बहुत अभी ग्रोथ करनी पड़ेगी, साधन भजन बहुत करके तब चीजें समझ में आएंगी। वो इस चीज को नहीं समझ रहे कि चार तत्व अगर बॉडी में है तो पांचवें तत्व को ठहरने के लिए, पांचवा क्या है, स्पेस, आकाश। तो जो चार तत्व हैं उनको ठहरने के लिए कुछ स्पेस भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मेरा शरीर ठहरा हुआ है, एक यहां पे स्थान है, स्पेस है, तभी तो उसमें ठहरा हुआ है। तो पांचवा तत्व जो आकाश तत्व है वो मौजूद है लेकिन वो मान नहीं रहे। तो पांचवें तत्व जो है वो सर्वव्यापक है, आकाश। वो ऊपर देख रहे हैं आकाश, आकाश यहां भी मौजूद है, स्पेस को कहा जाता है हमारे कंठ चक्र में। तो हम अपने पांचों तत्वों की कैसे अग्नि के द्वारा शुद्धि कर सकते हैं। अग्नि के द्वारा शुद्धि कैसे होती है। एक जोत अगर आप रोज जला के उसके पास आधा पौना घंटा रोज बैठते हैं, जब आप वातावरण में घूमते हैं, अभी विज्ञान शायद इस क्लास तक भी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं कि कैमरे उन्होंने खोज लिए हों जो बॉडी के अंदर सूक्ष्म तरंगों की भी जरूर उन्होंने खोज लिए होंगे, अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे कार्लियन फोटोग्राफी इत्यादि का पता है कि वो आभा मंडल की चित्र लेके उसमें दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, आभा मंडल ऑरा है, कैसा है। योग में तो हमारे पहले ही कहा जाता था, तो उन्होंने भी इसको खोज लिया। लेकिन अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे आगे चलते जाएंगे तो एक एक ऊर्जा का आपको पता चल जाएगा वैज्ञानिक रूप से भी कि कैसे ऊर्जाएं हमें प्रभावित कर रही हैं और अग्नि कैसे रक्षा करती है। हर रोज आप जल स्नान करते हैं, अगर कोई एक हफ्ता ना नहाए दिमाग उसका पत्थर जैसा होने लगेगा। रोज जो पानी ऊपर से आ रहा है वो भीतर का भी स्नान हो रहा है, खाली अंदर का नहीं हो रहा। भीतर जितनी भी जल से निर्मित ऊर्जाएं हैं, 80% से ज्यादा पानी है। बाहर से पानी आता है, उसके टच में आता है तो अंदर का जल प्योरीफाई हो जाता है, इसलिए नहाने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं, हल्के हो जाते हैं। आपको कुछ भी हैवीनेस हो, नहा लेंगे उसके बाद आप लाइट फील करते हैं, मूड बदल जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। वैसे ही अग्नि भी अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप रोज जोत जला के, पहले हमारे भारत के घरों में यह नियम था, घर में एक जोत दिया जलेगी, सब घर वालों को एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी, वो चाहे डांट के, पहले बच्चों को किसी तरह से प्रेम से वो सबको बैठाते थे, बैठो आधा घंटा बैठ के यहाँ पे राम राम करो, ये सब जगह नियम था। जोत के संपर्क में जब हम आते हैं तो भीतर भी एक ज्योति है, वो मणिपुर चक्र में, वो अग्नि ही है। जब बाहर जलती हुई अग्नि के संपर्क में हम आते हैं, हमारी नाभि से एक कनेक्शन, सूक्ष्म रूप से एक तरंग छटक से उस ज्योति से जल जाती है और वो जो बाहर जल रहा है दिया है वो भीतर प्रवेश कर जाएगा और बॉडी के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको ऐसे गोल गोल घुमा के खींचना शुरू कर देता है। बॉडी प्योरीफाई होने लग जाती है, पूरा आभा मंडल आपका प्योरीफाई हो जाता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। 24 घंटे
नहीं जलाना होता। 24 घंटे कौन सा नहीं जलाना, दूसरा आप जला सकते हैं। जो सरसों के तेल का दिया होता है वो कभी भी 24 घंटे नहीं जलाया जाता। उससे कई प्रकार की जो खराब ऊर्जाएं हैं, जो मिक्स टाइप की हैं, देवी देवता भी और प्रेत टाइप की मिक्स ऊर्जाएं हैं, वो इकट्ठी होने लग जाती हैं। सरसों के तेल का दिया 24 घंटे नहीं जलाया जाता, उसको 15 घंटे 18 घंटे जलाओ, फिर बंद होने दो उसको या बंद कर दो। वो मंदिर में जलाया जा सकता है भगवान शंकर के निमित्त। उसके अलावा घर में जलाना हो या तो तिल का तेल या आपको देसी घी, वो आपने जलाना है। अगर आपके घर में वहां पे लगातार एक दिया, एक ज्योति जलती रहेगी और वहां पे आप थोड़ी थोड़ी देर भी बैठे रहेंगे, अगर कोई नहीं भी वहां पे बैठता, कोई नहीं भी बैठ के वहां पे ध्यान भजन मेडिटेशन करता है, तब भी घर में रहने के कारण वहां पे ज्योति लगातार जलती रहेगी। जितने घर के लोग होंगे उनका ऑटोमेटिकली बॉडी में स्पार्किंग होती रहती है उस ज्योति के कारण। आजकल जो है नकली ज्योतियां लगा दी, बिजली वाली टप टप, उसका कोई फायदा नहीं। असली जोत चाहिए, अग्नि चाहिए। असली अग्नि के संपर्क में आने से आपके सातों चक्र और आभा मंडल क्लीन होता है। और डीप करने के लिए अगर आप हवन करते हैं रोज, चाहे 15 मिनट ही, तो एकदम से जैसे ही आप हवन में बैठते हैं, आप अंदर से भाव करें कि नाभि से मैं पूरी तरह से जुड़ गया, इस हवन कुंड से जुड़ गया। यदि कोई वैसे जो करते हैं हवन, बहुत सारे लोगों ने अभी शुरू कर दिया है, मेरे अधिकतर स्टूडेंट्स करने लग गए हैं हवन कंटिन्यू। तो जैसे ही आप बैठते हैं, आप संकल्प करें कि मैं नाभि से हवन कुंड से जुड़ गया और अग्नि नारायण की कृपा से मेरी पूरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। ऐसा आप 2 मिनट दोहराएं, आपकी ऊर्जा एकदम चेंज हो जाएगी। जो बाहर की अग्नि है वो भीतर आ जाएगी और भीतर की नकारात्मकता को खींच के वो जला देगा। अगर इतना भी नहीं, कोई नॉर्मल भी अग्नि जला ले और उसके पास भी बैठ जाए, तब भी वो धीरे धीरे बॉडी में प्रवेश कर जाती है सूक्ष्म रूप से। जितनी अग्नि दिखती है उतनी नहीं, उससे ज्यादा होती है। जैसे अग्नि, आप एक मोमबत्ती जलाएं, जब हम छोटे थे तो करते थे, मोमबत्ती जल रही है तो माचिस को अग्नि के पास नहीं लेके जाते थे, 1-2 इंची की दूरी पे रखते थे, या कागज को, तो वो 1-2 लाट जहां पे जल रही है हम यहां पे रखते थे, वो वहीं पे जल जाता था, कागज यहीं जल जाता था। जितनी आपको आग दिखती है उतनी नहीं होती, उससे ज्यादा होती है, उसका आभा मंडल होता है। तो आप घर में चाहें तो 24 घंटे एक जोत भगवान के नाम की भी जला के रख दें। वहां थोड़ी देर भी अगर बैठेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी, जिनको नजर दोष, भूत प्रेत इत्यादि आप 50 तरह के नाम दे सकते हैं, वो सारी खराब वाइब्रेशन उस ज्योति के कारण नष्ट हो जाती है और एनर्जी प्योरीफाई हो जाती है। आभा मंडल आपका एकदम खिल जाता है, चमकने लग जाता है। आपके आभा मंडल में एक ऐसी दिव्यता आ जाती है कि देखने वाला ऑटोमेटिकली प्रभावित होगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से वो चमक आ जाती है, डार्कनेस, खराब एनर्जी दूर हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।